मतलब जून 2024 लिखा। हाँ ये प्यारे बच्चे, नया टॉपिक, नई उमंग, नया जोश, नई बातों के साथ अपने शुभारंभ को करते हैं प्यारे। इतने लेक्चर लेने के बाद आज हमने प्यारे बच्चे आपका एक इतिहास खत्म करा। अब दूसरे चैप्टर की ओर प्रवेश करते हैं प्यारे। आज का जो लेक्चर है प्यारे बच्चे, वो थोड़ा सा टेंशन देगा आपको, ठीक है जी। तो कंटिन्यूटी, क्योंकि कुछ डेफिनेशन चलेंगी और कुछ थ्योरम चलेंगी जिनका यूज प्यारे आगे जब थ्योरम में होगा, वो रिजल्ट है उनके। प्यारे बच्चे आप कहोगे सही करा या आपने थोड़ी सी थ्योरम करा दीजिए। तो कहते हैं कंटिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस। तो ये टॉपिक वहां भी आपका मीट्रिक स्पेस में बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जाता है प्यारे बच्चे, यहाँ भी। कुल मिला के 5-6 थ्योरम है जो भंडार के रूप में आती हैं, ठीक है जी। तो भंडार के रूप में आती है प्यारे बच्चे, तो भंडार की बात करेंगे कुछ। तो कहते हैं लेट एक्स कॉमा डी एंड वाई कॉमा रो बी ए मीट्रिक स्पेस, ठीक है जी। इसकी जगह आप यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए फंक्शन, फंक्शन कह दो या मैपिंग कह दो, बात एक ही होती है प्यारे। एफ जो भी बात करते हैं किससे, एक्स टू वाई में, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x0 belonging to x if and only if for every epsilon greater than 0 then there exists a delta greater than 0 such that d x x0 लेस देन डेल्टा। ये कंडीशन है जो ध्यान रखनी है आपको। रो एफ एक्स कॉमा एफ एक्स जीरो इज लेस देन कितना, एप्सिलॉन, ठीक है जी। और एफ इज कंटिन्यूअस एट x0 if and only if to each open sphere, ठीक है जी। अभी जब इनका यूज करेंगे तब हमारी बात आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगी। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर एस x0 कॉमा डेल्टा such that f s x0 कॉमा डेल्टा जब ये अंदर पहुंच जाता तो प्यारे बच्चे इस एफ जो है इस फंक्शन के साथ लग जाता, और जो है ये जो डेल्टा है वो हमारा एफ साइन हो जाता। ठीक है, नोट में एक बात और लिखो, कहते हैं एफ इज कंटिन्यूअस। ये सब रिजल्ट हमारे आगे आने वाली थ्योरमों में यूज होंगे। ऑन ए एक सबसेट है एक्स का, इफ एंड ओनली इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी।
तो लिखो प्यारे बच्चे, हमारी बात को फटाफट कर दी, हेडिंग डालो। तो चलिए आइए प्यारे बच्चे, तो कंटिन्यूटी एक मीट्रिक स्पेस के अंदर कही जाती है और कंटिन्यूटी इन आर, ये तो मेरे मालिक उपाय डेफिनेशन तो एक बार यूज की जाएगी हमारी, लेकिन हम आपको एक बार ये भी लिखवा दें को कहीं छोटे मोटे में यूज हो गई तो इन आर कहते हैं कि लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर, दैट इज ए एक सबसेट हो आर का, इफ फंक्शन एफ
एफ ए टू आर is said to be continuous at x0 belonging to a इफ एंड ओनली। मेन बात कंडीशन होती है, लेकिन हम किसी चीज को कंडीशन दिखाने से इससे पहले उसमें प्यारे बच्चे एक बात और प्रूव करनी पड़ती है। हम मतलब उसके अंदर कुछ डेफिनेशन लिखनी पड़ती है कि वो क्यों हो रही है सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे कहते हैं इफ एंड ओनली इफ ईच एप्सिलॉन greater than 0 then there exists delta greater than 0 such that x minus x0 less than delta। यार बच्चे बस आज का ही रिजल्ट ऐसा है जो आपको सिर्फ आगे आने वाली थ्योरमों में होने ये डेफिनेशन यूज होनी है प्यारे। ठीक है जी, मेन कंडीशन ये है। तो आपको ये तो बताना पड़ेगा ना इसमें प्यारे बच्चे एफ साइन क्या है, डेल्टा क्या है। तो उस कंडीशन को लिखने के लिए हमने ऐसा कुछ लिखा था। तो लिखो फटाफट हमारी बात। तो ये छोटी मोटी सी दो डेफिनेशन हमारी आई। अब कंटिन्यूटी एक टोपोलॉजिकल स्पेस में कैसे काम करती है गुरुजी, अब उसकी बात को देखते हैं सवाल के अंदर। तो कहते हैं कंटिन्यूटी इन प्यारे किसमें, टोपोलॉजिकल स्पेस में कैसे काम करती है। तो कहते हैं लेट एक्स कॉमा टॉर्शन एंड वाई कॉमा बी, है ना जी। जैसे वहां एक्स कोमा हमने पीछे माना टोपोलॉजिकल स्पेस में बस टॉर्शन से डोट करते हैं। वाई कोमा बी भी टोपोलॉजिकल स्पेस। ए मैपिंग, वहां भी एक मैपिंग चल रही थी, या मैपिंग कह दो या फंक्शन कह दो। एफ एक्स टू वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। ठीक है जी, वहां भी पूरी पूरी बात यही लिखी गई थी, बस वहां वाई कॉमा रो कहा गया था, है ना जी। एट एक्स जीरो बिलोंगिंग टू एक्स। ठीक है जी, इफ एंड ओनली टू एवरी जो भी हमने यहां माना वी नेबर एम ऑफ एफ एक्स जीरो देन
देयर एग्जिस्ट टॉर्शन नेबरहुड एन ऑफ एक्स जीरो। मतलब यूं समझो V के अंदर हमने एक M क्या टाइप के एलिमेंट मान लिए। मतलब कहते हैं ना, जैसे ये कहा, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। यदि कोई मैपिंग डिफाइन होती है तो किस तरीके से डिफाइन होती है? यदि आप कहते हो एफ ए इक्वल टू बी है, तो कहते हैं एफ ए इक्वल टू बी। तो कहते हैं प्यारे बच्चे, जो एलिमेंट है ए, वो हमारा किसमें? कैपिटल ए। और जो एफ है और ये बी टाइप के एलिमेंट है, इमेज टाइप के एलिमेंट, वो किसमें? वो प्यारे बच्चे बी टाइप के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे कहा गया सवाल के अंदर। ठीक है जी। जो एफ एक्स जीरो टाइप के एलिमेंट होंगे, एफ एक्स जीरो टाइप के एलिमेंट जो होंगे सवाल के अंदर, वो हमने एम के अंदर कह दिया है ना जी। वो किसके अंदर के होंगे? वाई वी नेबरहुड, जो बाद वाले के अंदर वी नेबरहुड। और हमने कहा गया एम ऑफ एफ एक्स जीरो, सिंपल वाले। मतलब यूं समझो, एफ एक मैपिंग गई सवाल से, है ना जी, किससे? टॉय से और प्यारे बच्चे वी में। तो प्यारे बच्चे एक्स जीरो जो टाइप के एलिमेंट होंगे वो तो किस में होंगे? और एफ एक्स जीरो टाइप के एलिमेंट जो कहेंगे सवाल के अंदर, तो टॉय की जगह प्यारे बच्चे ऐसा कुछ कर लिया जी, नेबरहुड की बात कर दी। ठीक है जी। तो आज थोड़ा सा डेफिनेशन चल रही है गुरुजी, वक्त आज कोई ऐसी काम नहीं है कि जो आएगा पेपर में। लेकिन प्यारे, ये प्रीवियस थ्योरम में एक लाइन आपको याद रखनी है प्यारे, such that Fn is a subset of n। तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए नोट करो फटाफट। बोल दी कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेस। अब छोटी सी दो थ्योरम आ रही हैं प्यारे, जिनका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, आ चुकी हैं पेपर में, है ना जी। उनको कराना हमारा मजबूरी है गुरु जी, जिनसे आप थोड़ी थोड़ी बात समझोगे। आगे आने वाली चारों थ्योरम आ रही है, चारों में से एक आनी है। 100% दुनिया पिल्ले हो जा, हो सके दो भी आ जाए, आप यदि अगरबत्ती जलाओ तो। ठीक है जी। तो चलिए आइए प्यारे बच्चे, नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। मेरे मानी इन दोनों थ्योरमों का आगे आने वाली थ्योरमों में यूज है, बस खाली आई हुई बहुत कम है पुरानी। लेकिन प्यारे बच्चे क्या करें, आई तो है ना। अब आई है तो प्यारे बच्चे हमारा फर्ज है ना कराना। तो 2000, लेकिन जो आगे आने वाली कल आएंगी थ्योरम प्यारे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी।
तो ज्यादातर प्यारे बच्चे बैक पेपर में ही आइए। तो लेट एक्स एंड वाई बी टोपोलॉजिकल स्पेस ए मैपिंग f x to y is continuous if and only if the inverse image under f of every open set in y is open in x। तो इस चीज में जो थ्योरम में आप बात पढ़ोगे ना प्यारे, उसका यूज सीखोगे और आगे थ्योरमों में उनका यूज भी देखोगे। तो ये तो बात आपको लिखनी है कि लेट एक्स एंड वाई बी द टोपोलॉजिकल स्पेस। लिखो जी फटाफट प्यारे बच्चे। तो सीधी सीधी बात एक छोटी सी कही जाती है, यदि किसी सेट के अंदर हमने कहा कि ये एक ओपन सेट है और वो किसी दूसरे में कंटेन कर रहा है, मैंने ये कह दिया कि ए एक ओपन सेट है और जो हमारा वाई में कंटेन कर रहा है, तो इसका इमेज जो होगा, इनवर्स इमेज भी जो होगी वो भी एक ओपन सेट होगी, लेकिन वो एक्स में कंटेन करेगी। मैंने कहा कि ए एक ओपन सेट है इन वाई में, तो प्यारे बच्चे इसकी इमेज जो होगी एफ इनवर्स ए बी जो होगी वो हमारी एक ओपन सेट होगी इन एक्स में, यूं मान के चलो। तो उस एफ इनवर्स को भी हमें एक ओपन सेट दिखाना पड़ेगा सवाल के अंदर। अच्छा ये शो नहीं हो रही गुरुजी, ओहो गुरुजी। प्यारे बच्चे आ जाओ, तो मेरी बात को जब ध्यान से सुनना, जब मैं कहूं तो प्यारे बच्चे तब आप इसको नोट करना दिए। हमने कहा कि लेट, ये तो ऊपर वाली लाइन लिखनी है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस एंड लेट एच बी एन ओपन सेट इन वाई। अभी मैंने आपको यही बताया कि मैंने कहा कि ए यदि ओपन सेट है वाई का, हमें जो प्रूव करना पड़ेगा इसका एफ इनवर्स एच जो होगा वो एक ओपन सेट प्रूव करना पड़ेगा एक्स में, है ना जी। टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एच is an open, है ना जी, सेट इन एक्स। तो हमने दो बातों को डिस्कशन किया जी। एक बार तो हमने कहा एफ इनवर्स एच जो है वो हमारा नल सेट के ऊपर है, और हम जानते हैं पीछे भी हमने पढ़ा कि नल सेट का जो होता है वो हमारा एक ओपन सेट ही कहलाता है,
ठीक है सवाल के अंदर जैसे फाई का इंटीरियर हमारा फाई होता है क्लोजर में फाई, तो जितने भी एक्स और फाई होते हैं प्यारे बच्चे वो ओपन सेट होते हैं। तो क्लियरली इस पार्ट को तो हमें प्रूव करने की जरूरत ही ना, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका सवाल के अंदर। जब एफ इनवर्स एच नॉट इक्वल टू फाई है, खाली नहीं है, उसको हमें दिखाना है रिजल्ट को कि वो एक ओपन सेट है दोनों केस में। देन क्लियरली is an open set because phi and phi is already in open set। ठीक है जी। अब हमने क्या कहा प्यारे कि जब सवाल के अंदर अगेन लेट एफ इनवर्स एच नॉट इक्वल टू फाइव, ठीक है। तो प्यारे बच्चे एक हमने एलिमेंट मान लिया, अगर खाली नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसके अंदर एक एलिमेंट होगा, वो हमने मान लिया कि x एक एलिमेंट है किसमें, एफ इनवर्स एच, है ना जी। सो दैट यदि कोई एलिमेंट इसमें है सवाल के अंदर तो पक्की बात है यदि एफ कोई धर ले जाओ तो एफ एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, एच में। ठीक है जी। प्यार बच्चे रुक जा भैया किसका फोन आ रहा, नहीं इतनी बात लिख फटाफट, है ना जी। ठीक है जी। आओ तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस रिजल्टों का यूज आगे भी होगा तो आप कहोगे हाँ भाई बिल्कुल ठीक करा तूने पढ़ाया गुरु जी, तो थोड़ी थोड़ी बात हमें क्लियर हो रही है गुरु जी। मतलब यदि कोई एलिमेंट समझ लो इसमें हो रहा है इनवर्स में, वो इधर हो जाएगा, या यूं कह दो ये एलिमेंट एच में है तो इसका इनवर्स जो होगा वो दूसरी साइड पहुंच जाएगा सवाल के अंदर। ठीक है दिखाइए। तो बाई डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी on then there exists an open set G, Gx
in X such that X belonging to Gx and f Gx equal to H. That is तो प्यारे बच्चे हमने कहा यदि x बिलोंगिंग टू जी एक्स है तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अभी हमने कहा कि f जी एक्स का एक सबसेट है तो क्लियर बात है जी एक्स क्या होगा, एक सबसेट हो गया किसका, f इनवर्स h का। मैंने क्या बताया, ये f उठ के इस साइड पहुंच जाएगा सवाल। अब जी है ना जी सवाल के अंदर x हमने कहा जी एक्स के अंदर है, अब जी एक्स का हमने किस में शुरू कर दिया, एक सबसेट हो गया किसका, f इनवर्स h का। ठीक है सवाल के अंदर तो ये आपने पढ़ा होगा कि यदि x एलिमेंट है g का और g एक सबसेट है a का प्यारे बच्चे, तो क्लियर बात है कि ये हमारा एक नेबरहुड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना जी। यदि x बिलोंगिंग टू g कह दे और g एक सबसेट हो जाए किसी a का तो a उसका नेबरहुड कहलाता है। अब ये क्या कहलाएगा कि f इनवर्स h जो है वो एक नेबरहुड कहलाएगा किसका, है ना जी। तो क्लियरली f inverse h is a neighborhood of each of its point so that is an open in ठीक है, यही कह रहा था, यही थ्योरम का स्टेटमेंट में आपसे कह रहा था, ठीक है जी, कि जो हमारा सेट होगा वो एक ओपन होगा और वो होगा किसमें, एक्स में। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे इसका एक पार्ट तो प्रूव हुआ, फटाफट इस बात को लिखो। ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज किए जाएंगे हमारे आगे आने वाली थ्योरम में, तो घबराने की जरूरत ना प्यारे आपको। अब उल्टा कह रहे हैं, हमने यहां कहा कि एफ इनवर्स एक एच एक ओपन है किसका, एक्स में। अब हमें ये प्रूव करना है कि एच एक ओपन होगा इन वाई में, उल्टा प्रूव करने जा रहे हैं। पहले हमने ये मान के चले कि एच एक ओपन माना वाई में, और हमने प्रूव करके दिखाया कि एफ इनवर्स एच जो है वो ओपन है किसमें, एक्स में। वही हमने यहाँ बात लिखवाई भी थी आपको, देखो ऊपर लिखवाया, टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एच इज एन ओपन सेट इन एक्स। तो जो नेबरहुड की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो प्यारे बच्चे एक ओपन सेट कहलाते हैं। चलो लिखो प्यारे, मेरी बात ध्यान से चलते हैं। ठीक है ना, हमारा थ्योरम तो कुछ और कह रही थी, एक मिनट पढ़ते हैं। ए मैपिंग एफ इज कंटिन्यूस, अच्छा ये दे रखी थी, एफ को कंटिन्यूस दे रखा था, तो हमें दो बात प्रूव करनी थी। हमने ऊपर यही तो कहा कि एफ एक कंटिन्यूस है, तो एक हमने माना कि एक ओपन सेट इन वाई में, और हमने दिखाया कि एफ इनवर्स जो एच जो होगा वो एक ओपन सेट होगा इन एक्स में, है ना जी। अब यही बात हम यहाँ करने जा रहे हैं कि एफ इनवर्स एच एक ओपन सेट है किसमें, एक्स में, और एच एक ओपन सेट है किसके अंदर, वाई के। अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं एफ को एक कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूटी की कंडीशन को प्रूव करना पड़ेगा। तो आइए चलिए फटाफट देखो जी फिर बात। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में मैंने पीछे भी आपको लिखवाया, तो फिलहाल इतनी बात को पहले नीचे बात लिखो, फटाफट लिख लिया। कोई चीज हमारी सबसेट हो जाती है, कंटिन्यूटी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिखवाई थी मैंने आपको, एक बात सुनो, कंटिन्यूटी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिखवाई थी, और उसमें कहा था कि प्यारे एफ एन एक सबसेट होगा किसका, है ना जी, इन्हें टोपोलॉजिकल स्पेस। ऐसा यदि कुछ हो जाए सवाल के अंदर तो वो पक्की बात है कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता।
तो अब उन डेफिनेशनों का यूज भी आपको समझ में आएगा क्यों हमने डेफिनेशन को यूज करी। ठीक है, चलिए प्यारे, अब बात करने जा रहे हैं कन्वर्सली। तो आसान पार्ट है गुरु जी, बस ये थ्योरम हमारे रिजल्ट में भी और पहले भी आ चुकी हैं गुरु जी। अब मजबूरी है, हम क्या करें गुरु जी, कराएं तो गाली, ना कराएं तो गाली प्यारे। तो लेट एफ इनवर्स एच बी एन, यदि पेपर में आ गई तो आप मुझे गाली बकोगे, ओपन सेट इन एक्स, है ना जी, एंड एच बी एन ओपन सेट इन वाई। ये हमने एक सेट माना किसमें, एक्स में, और एच एक ओपन सेट हमने माना वाई के अंदर। हमें क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, है ना जी। सुनिए मेरी बात को, सिंस एच बी एन ओपन सेट इन वाई such that f(x) belonging to h, so that x belonging to f inverse h। ठीक है, मैंने कहा ये अभी यही तो बता, यदि एफ एक्स हमने एच के अंदर माना तो एक्स अपने आप ही किसमें हो गया, एफ इनवर्स एच में हो गया इस सवाल के अंदर, है ना जी। ऊपर हमने क्या कहा, एफ इनवर्स एक क्या है, ओपन सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना जी, एक्स भी हमारा जो है वो भी एक ओपन सेट हो गया जी, क्योंकि ये बिलोंग ऐसा कर रहा है सवाल के अंदर, है ना जी। बाई हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कहते हैं कि जो हमने परिकल्पना की है कि एफ इनवर्स एच इज एन ओपन इन एक्स, ठीक है। इफ एफ इनवर्स एच इक्वल टू जी, यदि हमने एफ इनवर्स जी ओपन है तो क्लियरली कि जो जी भी है वो भी क्या होगा, बी एन ओपन सेट इन एक्स such that एफ जी, ठीक है, यूं समझ लो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैंने जी को क्या माना, एफ इनवर्स एच माना, ठीक है। यदि जी की वैल्यू में क्या रख दूं, एफ इनवर्स एच रख दूं तो प्यारे बच्चे क्या आ गया, कट गया, एच हो गया। कोई भी सेट अपने सेट का सबसेट तो होता ही है, एफ जी एक सबसेट हो गया किसका, एच का। मैं अभी आपको ऊपर यही बता रहा था, प्यारे मैंने बताया था एफ एन एक सबसेट हो जाए एन का, सवाल के अंदर ऐसा कुछ हो जाए तो वो एक कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो प्यारे बच्चे, तो फंक्शन हमारा क्या हुआ,
वो एक कंटिन्यूस हो गया, हेंस एफ इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो लिखो जी मेरे मालिक हमारी बात को। तो लिखो प्यारे, तो चलिए गुरु जी, ठीक है जी, धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी प्यारे। तो नेक्स्ट क्लास का शुभारंभ करते हैं, टेंशन फ्री करते हैं प्यारे बच्चे आपको, ठीक है जी। ये बस एक छोटी सी थ्योरम आएगी, पर कल से प्यारे बच्चे आपको ऐसा आनंद आएगा, आप भी खुद कहोगे मजा आ गया वो जी थ्योरम को पढ़ने में, ठीक है जी। जो पुरानी चीज आपने कुछ कुछ पढ़ी वहां बिल्कुल अलग रूप था, यहाँ कुछ अलग रूप होने जा रहा है। चलिए, मजा आ गया।